मित्रों नमस्कार। आपका गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है पुरुषोत्तम योग वार्ता का उपसंहार। भगवान अंतिम 3 श्लोकों 18, 19 और 20 में अपने उपदेश का उपसंहार करते हैं। जो साथी नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट शेयर भी करें ताकि भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। तो आइए श्लोक 18 पर विचार करते हैं। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अर्थात क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अर्थात इस श्लोक में भगवान अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, यस्माक्षर अतीतो अहम, मैं क्षर से अतीत हूँ। यस्मात् हेतुवाचक शब्द है, भाव है उपयुक्त कारणों से अहम यानी मैं क्षर से अतीत हूँ, और अक्षरादपि च उत्तमः और अक्षर से उत्तम हूँ, आत्मा से भी उत्तम हूँ। अतः इसलिए लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। प्रथितः यानी प्रसिद्ध हूँ। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान क्षर अक्षर से स्वयं को अतीत कहा, कैसे? गुरु ने समझाते हुए कहा कि देखो, शरीर से परे इंद्रियां हैं, क्योंकि वे व्यापक, सूक्ष्म, श्रेष्ठ, प्रकाशक और सबल हैं। इनसे परे मन है, मन से परे बुद्धि है, ऐसे समझे। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, गीता अध्याय 3 का 42वां श्लोक। पर ये सभी जड़ हैं, इनसे पर है परमार्थ तत्व जो चेतन है। तो पुरुषोत्तम चेतन होने से इनसे यानी अपरा से पर है, अर्थात विशेष है। अब भगवान कहते हैं मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ, कैसे? तो देखो, आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, पर आत्मा का मेल जड़ के साथ हो गया और उसे विस्मृति हो गई। यह स्वयं को संसार का हिस्सा मानने लगा। शरीर में स्थित शरीरी स्वयं को ही शरीर मान लिया, इसलिए मोहित हो गया। पर परमात्मा प्रकृति से अतीत होने से मोहित नहीं होते, इसलिए वह अक्षर आत्मा से उत्तम है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव लोके वेदे कहने का क्या अर्थ है? तो गुरु ने समझाते हुए कहा, लोके का भाव है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। वेद ज्ञानालय का पर्याय है। वेदों में भगवान को पुरुषोत्तम ही कहा गया है। पूर्व श्लोक में कहा था कि क्षर अक्षर से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वह अन्य मैं पुरुषोत्तम हूँ। अब आगे भगवान श्लोक 19 में कहते हैं, जो मामेव सम्मूढ़ो जानाते पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान कहना चाहते हैं कि जो असमूढ़ जन, जो मामेव असमूढ़ो, मुझे इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं, जानाते पुरुषोत्तमम। यहाँ असमूढ़ का अर्थ है वह साधक जिसने पक्का कर लिया है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अतः उसका परमात्मा से वास्तविक संबंध है।
इसे जो अनुभव करे वह असमूढ़ है। तो जिसकी मूढ़ता पूर्णतः खत्म हो गई है वह उस परमात्मा को पुरुषोत्तम समझता है और वही सब तरह से मेरा भजन करता है। सह सर्विद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात इसका भाव ये है कि जो इसे ठीक से समझ लिया वह भले बहुत पढ़ा लिखा न हो पर वह जानने योग्य वस्तु को जान लिया, उसके बाद जानने योग्य कुछ है भी नहीं। किसी शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जो भगवान का भजन नहीं करता उसके लक्षण क्या हैं? तो गुरु ने कहा कि जो संसार की सत्ता को स्वीकार करता है, परमात्मा की सत्ता पर उतना ध्यान नहीं देता, संसारी लोगों पर ही भरोसा रखता है, वह उस पुरुषोत्तम का भजन ठीक से नहीं कर पाता। शिष्य ने पूछा, कैसे सर्वभावेन भजन हो, कोई सरल विधि बताएं। तब गुरु ने कहा कि भाव कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस पक्का कर लो तो समझ लो भजन हो गया। जब भगवान के स्मरण में नेत्र अश्रुपूरित हो जाएं तो समझो भजन हो गया। जब उसके विरह में तड़प उठें अंदर से तो समझो भजन हो गया। भक्ति मार्ग में जानना क्या है? तो भगवान की सत्ता में किंचित मात्र भी संदेह न होना, उसे दृढ़तापूर्वक मानना ही भक्ति मार्ग में जानना है। भगवान को सर्वोपरि मानना ही सर्वभावेन भजन करना है। अब आगे अध्याय 15 के श्लोक 20 में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। तो तात्पर्य ये है कि अर्जुन को भगवान अनघ कहते हैं क्योंकि वह दोष दृष्टि से रहित हैं। ऐसा व्यक्ति ही भक्ति का पात्र होता है। भगवान ने यह अति गोपनीय ज्ञान अर्जुन से इसीलिए कहा क्योंकि वे दोष दृष्टि से रहित हैं। गोपनीय वार्ता शुद्ध हृदय वाले से ही होनी चाहिए। गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही। इसके बाद अध्याय 15 के श्लोक 1 से 19वें तक इस ज्ञान पर चर्चा की और बताया कि क्षर और अक्षर से उत्तम वही हैं जिसे हम पुरुषोत्तम कहते हैं। शिष्य ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति के उपाय क्या हैं? गुरु ने 6 उपाय बताए। पहला, संसार को तात्विक रूप से जान लेना। दूसरा, एकमेव भगवान की शरण हो जाना। तीसरा, अपने में स्थित परमात्म तत्व को जानना। वेदों के अध्ययन से तत्व को जान लेना। भगवान को पुरुषोत्तम जान उनका भजन करना। 15वें अध्याय के सभी श्लोकों को तत्व से जानना। भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि मया उक्तम, यानी यह मेरे द्वारा कहा गया है। भाव यह है कि मैंने कहा है तो फिर यही सत्य होगा, ऐसा समझो। एतद् बुद्ध्वा, इसे जानकर, बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, बुद्धिमान पुरुष ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवत ज्ञान के बाद मूढ़ता खत्म हो जाती है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि लाभ की किछु हरि भगति समाना। मानस 7/112/4, यानी हरि भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। एक विशेष बात यह है कि भगवत तत्व की विलक्षणता ये है कि कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक को सिद्ध कर लें तो सब सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कपड़ा साफ करने के लिए पानी, साबुन, पिटना तीनों जरूरी हैं, वैसे ही भक्ति को जल,
ज्ञान को साबुन और वैराग्य को पिटना समझिए। जब तक तीनों नहीं होंगे अंतः की स्वच्छता नहीं हो सकती। इस अध्याय में तीनों का संगम संक्षेप में भगवान ने कहा है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।